कि जो HR डिपार्टमेंट होता है उसको बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। तो हम लोग तो सेंसिटिव हैं ही, और उसी सेंसिटिविटी को नजर रखते हुए जो सबसे पहले आपने दूसरी बात कही थी कि 8 दिन पहले घोषणा होता था बोनस का, तो चलिए 5 दिन पहले हम लोग घोषणा कर देते हैं। जितने हमारे इसमें हमारे साथी हैं उन सबको जो है जो निर्णय लिया हो गया है 28,000 रुपया उनको मिले। तो आपको जो दिवाली के पहले की घोषणा ये हुई। दूसरे आप लोगों ने कहा कि वेज रिवीजन जो आपके हमारे यहाँ लंबित था, उस पर भी हमारे मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों ने पूरी चीजों को विस्तार से उसको देखा, उसका अध्ययन किया, और इसकी भी मंजूरी आपको 1/8/2017 से 10 वर्षों के लिए दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ये बहुत बड़ी समस्या थी और सब लोगों ने मिलकर के इसका निपटारा किया है, और मैं समझता हूं इससे आपका जो आत्मबल है और बढ़ेगा और इससे आप ज्यादा मोबाइल की और सेवा कर पाए। अभी मैं चर्चा कर रहा था, आप सब जानते हैं कि मोबाइल के पास जो खदानें हैं और जो पूरा का पूरा आपका उत्पादन है, देश में हमारी जितनी खपत है उसका 45% होता है। अभी भी करीब करीब 5% और भी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में कर लेते हैं। 50% के आसपास हम लोगों को विदेश से लाना चाहिए। और हमारी सरकार की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की क्या है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। हम लोगों को कम से कम जहां हम उत्पादन नहीं कर सके वहीं हम आयात करें। तो मैं चौधरी जी से पूछ रहा था तो बता रहे थे कि नहीं, अपने यहां संभावना है। और साथियों, चूंकि आप जो हमारा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप लोग इस पर गौर भी करेंगे। जो हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी है जो हमारे 2019 की है, 17 की है, उसके अनुसार 300 मिलियन टन हमारा उत्पादन होना है। आज हमारा मैक्सिमम 110 गया है, अब 300 मिलियन टन होना है। तो हमारी जो मैग्नीज की और उसके साथ हमारा जो फेरो एलॉयज है, मैग्नीज से जो बनता है, उसकी जो आवश्यकता होगी उसको अलाइन करना पड़ेगा। ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। मोबाइल में इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब हमारा 300 मिलियन टन हम बनाएंगे स्टील, हमको कितना अपना उत्पादन बढ़ाना। जैसे आज 1.3 मिलियन टन पर आप हैं, आपको 3 मिलियन टन पर जाना है, तो कौन कौन से हमारे खदान है उसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, कहां कहां की आपकी स्वीकृति मिली हुई है, कहां कहां का हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस का चीजों को लेना है। इन सबको बिल्कुल एक हमारा रोड मैप चाहिए। क्योंकि ये रोड मैप रहेगा तभी हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा देश आगे आने वाले समय में आपके प्रयास से, जो मोबाइल का हमारा पूरा परिवार है, आपने ठीक कहा कि आप परिवार हैं, उनका उत्पादन इतना हो कि हम जितनी हमारी देश में आवश्यकता है उसको पूरा करें, और अगर संभव हो तो हम लोग इसको निर्यात भी कर सकें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी हम लोग इस बात इरादे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा और देशवासियों को भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर के आज कितना अच्छा लगता है कि आप हमेशा जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये अच्छी चीज है, और इसको हमको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारी क्षमता का कैसे विकास हो, इसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना है। और मैं तो एज ए स्टील मिनिस्टर आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि जो मंत्रालय स्तर पर होगा उसमें आपको पूरा का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और एक बात जरूर है, जैसा वो कह रहे थे माननीय मंत्री जी, कि जो हमारा ह्यूमन
रिसोर्स डिपार्टमेंट है, नाम ही ह्यूमन रिसोर्स HR है। तो उसमें हम लोगों की जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जहां आप देखते हैं कि कोई पॉलिसी है जिसमें लगता है आपको कि कुछ परेशानी है, तो उसको फिर से हम लोग को रीलुक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा कर्मचारी है उसका मनोबल बना रहे। ये सबसे बड़ा काम होता है। ये जो HR का काम सबसे बड़ा होता है। देखिए, मशीन आप ले आएंगे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ले आएंगे, लेकिन उसके पीछे जो मैन है, जो आदमी है, जो हमारी महिला कर्मचारी है, उसका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसी में जो हमारा जो है HR डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है। तो हम सब लोगों को मिल करके देखिए करना क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या संकल्प लिया कि हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन की होनी चाहिए। कोरोना के चलते हमारा नुकसान हुआ, हम आगे बढ़ते, तो हम सब लोगों को उसके अनुरूप प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उसमें हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल परिवार है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन आज तक बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन आगे के लिए भी हम लोगों को हमेशा एक रोड मैप रखना चाहिए, इसमें हम लोगों को सोचते रहना चाहिए। तो साथियों, आप सब लोगों को आज कई कार्यक्रम, आप कई हमारे उद्घाटन भी हुए, कई हॉस्पिटल्स के उद्घाटन हुए, हमारे माइंड्स में भी उसमें कैसे उसकी क्षमता बढ़े उसका भी काम किया गया। तो हम सब यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना पूरा का पूरा आप अपने इस मोबाइल को दीजिए, और निश्चित रूप से इससे हमारे देश की समृद्धि भी बढ़ेगी, और जब समृद्धि बढ़ेगी तो आप भी खुश रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और हम सब लोगों को आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को आश्वस्त करना चाहिए कि जिस देश को आपने एकजुट किया, आप सोचिए 1 मिनट के लिए,